नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रिय चैनल अनकाबे स्टोरी में। आज हम आपको एक खास जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन में समृद्धि ला सकती है। चैत्र नवरात्रि का व्रत परिवार की सुख शांति और कल्याण के लिए रखा जाता है। अगर आप इन दिनों में गौ माता को एक खास चीज़ खिला देते हैं तो आपकी आर्थिक परेशानियां खत्म हो सकती हैं। यह उपाय माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एक अचूक तरीका माना जाता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, सभी संकट और बाधाएं दूर होगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी, प्रीत दोष और अन्य समस्याएं समाप्त हो जाएगी। गौ माता को भोजन अर्पित करने से जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। कहा जाता है कि यह उपाय 7 पीढ़ियों तक सुख समृद्धि बनाए रखता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 29 मार्च 2025 से शुरू हो रही है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी और गौ माता की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत महत्व है। इस दौरान देवी देवताओं की पूजा की जाती है, विशेष भोग अर्पित किए जाते हैं और माँ दुर्गा की विधि विधान से आराधना होती है। गौ माता की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आप इस चैत्र नवरात्रि में यह उपाय अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। शास्त्रों और वेद पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय होता है। इस दौरान माँ दुर्गा प्रसन्न मुद्रा में रहती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। मान्यता है कि इन दिनों सूर्य अन्य दिनों की तुलना में अधिक तेजोमय होता है। इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं चैत्र नवरात्रि का व्रत रखती है जिससे उन्हें विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है और उसे अपने सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इसी कारण हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस बार चैत्र नवरात्रि के दौरान 52 शुभ योग बन रहे हैं। सालों बाद सूर्य का तेज इतना प्रभावशाली होगा कि यह एक दुर्लभ योग बन जाएगा। इस बार चैत्र महीने में वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो 130 वर्षों में पहली बार इस तरह की स्थिति उत्पन्न करेगा। इस अवधि में लक्ष्मी योग, गृह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का निर्माण होगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान पूरे दिन का व्रत रखना चाहिए और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में देर तक नहीं सोना चाहिए और यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इस दिन स्नान और प्रातःकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। यदि आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार एक विशेष गौ माता से जुड़ा उपाय विधि पूर्वक कर लेते हैं तो इसका अत्यंत शुभ फल प्राप्त हो सकता है। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और 9 ग्रहों की दशा आपके पक्ष में हो जाएगी। इसके साथ ही राहु केतु की स्थिति में भी सुधार होगा क्योंकि इनके प्रभाव का नियंत्रण माँ दुर्गा के हाथों में होता है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की आवक बढ़ने लगेगी और आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अगर माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए तो किसी भी व्यक्ति को धनवान बनने से कोई शक्ति रोक नहीं सकता। अब आपके में यह सवाल आ रहा होगा कि गौ माता को ऐसा क्या खिलाने से यह लाभ प्राप्त हो सकता है। आपने देखा होगा कि दिवाली, धनतेरस या नवरात्रि की पूजा के दौरान गौ माता को विशेष रूप से भोग अर्पित किया जाता है। कई परिवारों में गौ माता को 2 पुड़िया अर्पित करने की परंपरा है। इसलिए आपको इस उपाय को चैत्र नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको गौ माता से जुड़े ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें करने से आपके जीवन के दुख, संकट और बाधाएं समाप्त हो सकती हैं और आपकी सफलता के मार्ग की सभी रुकावटें दूर हो सकती हैं और इसे करने से आपको सभी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। आपके जीवन में अपार धन संपत्ति आएगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आप धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी। अन्य धन और वस्त्रों की कभी कमी नहीं होगी। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ
हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनि देव की भी पूजा करनी चाहिए। यदि आप इस दिन हनुमान जी, मंगल देव और शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति का आगमन होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम आपको यह जानकारी अनकाबे स्टोरी चैनल निःशुल्क दे रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य जनहित में सेवा करना है। इसलिए यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कमेंट्स में अपनी राशि जरूर लिखें, ताकि हम चैत्र नवरात्रि के दौरान आपकी राशि के अनुसार खास उपाय बता सकें, जिससे आपको अधिक लाभ मिले। कमेंट्स में जय गौ माता जरूर लिखें। अब हम एक महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं, जिससे आपको चैत्र नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। गाय से जुड़े उपाय बताने से पहले एक और प्रभावशाली उपाय जान लीजिए। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। इसके लिए आटे का दीपक बनाएं और उसमें 4 बातियां लगाएं। दीपक में 2 साबुत लौंग डालें और उसे जलाकर अपनी मनोकामना मांगे। इसे जलाकर वहीं छोड़ दें और देखिए कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। यदि आपने अभी तक अनकाबे स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि आपको आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। अब बात करते हैं गौ माता से जुड़े उन उपायों की, जिन्हें करने से व्यक्ति को 60 पीढ़ियों तक धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा करें और गौ माता की पूजा अवश्य करें। पूजा के लिए बनाए गए भोग में से 2 पूड़ियाँ गौ माता को जरूर खिलाएं। सूखी पूड़ी ना ही खिलाएं, बल्कि उस पर मिठाई, हलवा या कोई भी प्रसाद लगाकर अर्पित करें। हर शुभ कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज़ें जैसे गोबर, गौमूत्र, दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर में सभी वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि बिना पंचामृत के कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महीने में कम से कम एक बार परिवार सहित गौशाला जाने और गायों को हरा चारा खिलाने का नियम जरूर बनाएं। इससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। अनकाबे स्टोरी चैनल आपको हमेशा सही जानकारी देता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाना और सर्दियों में इन्हें गुड़ खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। खास तौर पर चैत्र नवरात्रि के दिन गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। गर्मियों में गाय को गोदना भी खिलाना चाहिए। गौ माता को अनेक देवी देवताओं का वास माना जाता है। इनसे जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। अगर दूध दुहते समय गाय अचानक ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो यह अपशगुन माना जाता है। वही यदि कोई व्यक्ति यात्रा पर निकल रहा हो और उसे सामने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो यह शुभ संकेत होता है और यात्रा सफल मानी जाती है। गाय की आवाज़ सुनना भी शुभ माना जाता है, खासकर जब यात्रा के समय या रात्रि में गाय हुंकार भरे। लेकिन ध्यान रखें, गाय के साथ कभी भी बुरा व्यवहार ना करें। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने की चर्चा चल रही है, लेकिन कई लोग इनके साथ खराब व्यवहार करते हैं। जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, कुछ लोग उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। कई बार इन्हें डंडे मारे जाते हैं या उन पर पानी डाला जाता है, जिससे वे बीमार होकर दम तोड़ देती है। शास्त्रों के अनुसार गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। गाय को माता का दर्जा दिया गया है और जो व्यक्ति गाय को कष्ट देता है वह भारी पाप का भागी बनता है। गौतम मुनि की कथा में भी यह उल्लेख मिलता है कि उन्होंने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण की कथा में भी मिलता है कि उन्होंने बैल रूप में आए वृद्धासुर का वध किया था, जिससे मुक्त होने के लिए उन्हें सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाकर स्नान करना पड़ा था। गाय को पानी पीते समय भगाना घोर पाप माना जाता है, जबकि उनकी सेवा करने वाले लोग सुखी और धनवान होते हैं। गाय को कष्ट देकर उठाने से मनुष्य अपने पापों का भागी बनता है और अगले जन्म में दर दर भटकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनकी अच्छी देखभाल करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। ये सबसे पवित्र और लाभकारी माना जाता है।
परंतु कुछ लोग गाय को एक बार दूहने के बाद बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी निकाल लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है और ऐसे व्यक्ति को नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। नंदी ने अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनाना स्वीकार किया था, इसलिए वह अपवाद है। गाय का दान बहुत पुण्यदायी माना जाता है, लेकिन बीमार या बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद ने नचिकेता की कथा में भी बताया गया है कि उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों के दान पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने से व्यक्ति को महान पुण्य प्राप्त होता है और स्वर्ग में स्थान मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की यति राहु से हो तो प्रिय दोष उत्पन्न होता है। सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होता है। इसलिए यदि सूर्य पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो या मंगल की योगी राहु केतु से हो तो यह दोष बनता है। प्रिय दोष से जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। यदि यह दोष हो तो रोज या चैत्र नवरात्रि के किसी दिन गाय को रोटी, गुड़ या चना खिलाने से इसका निवारण होता है। हर शुभ और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज़ें जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध या दूध से बनी घी शामिल करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस घर में गाय होती है वहाँ के वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गाय के गोबर को बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। यदि जन्म पदी में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो शिवलिंग के दर्शन करने के बाद यदि गौ माता सामने आ जाए तो उन्हें अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। इससे यात्रा सफल होता है। यदि यात्रा के दौरान सामने आ जाए, विशेष रूप से अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई, तो ये संकेत होता है कि यात्रा मंगलमय रहेगी। गाय को ताज़ा भोजन ही देना चाहिए। यदि रोटी बनाई जाए तो उसे तुरंत खिलाना चाहिए। बासी रोटी देने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और कार्यों में विघ्न आता है। इसलिए हमेशा ताज़ी रोटी ही खिलाएं। सड़ी गली चीज़ें कभी भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। लोग अक्सर खराब फल या सड़ी सब्जियां गाय को खिला देते हैं, जो अशुभ माना जाता है। इसके बजाय आटे की गाढ़ा लोइया बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं और उनके चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और बाधाएं समाप्त होती हैं। अगर गाय को रोटी दे तो उस पर हल्दी, मिश्री या थोड़ी घी जरूर रखें। खाली रोटी खिलाना उचित नहीं होता। इससे शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं और जीवन में सकारात्मक आती है। यदि उपाय आपको अच्छे लगे तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अनकाव्य स्टोरी चैनल हमेशा आपको उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय गौ माता जरूर लिखें। माँ दुर्गा तेरी सदा ही जय हो। नवरात्रों में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को। भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहाँ भी जाओगे दौलत पीछे आएगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि इस बार 2025 में 30 मार्च दिन रविवार को मनाई जाएगी और 6 अप्रैल दिन रविवार को नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिनों के पड़े हैं। 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफ़ी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा हम जब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें हैं, वह पीपल की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि किस समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में ताबीज़ में भर करके पहन लेना इस पौधे के जड़ बंद किस्मत के तले खुल जाएंगे।
इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, यह जो नवरात्रि का समय होता है, माँ नव दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना को और धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कृति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान शाम की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधे में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारियों को भी ठीक करा है, और बहुत सारे पेड़ पौधे का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्रि के छठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो नवरात्रि के छठे दिन भी इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के दिन 9 दिन में आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको हर सारी चीज़ प्राप्त होगी जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधे की जड़ के बारे में बता रहा हूँ, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देवी प्रतिमा की तरह 9 दिन तक पूजा करनी होती है। जैसे माता नव दुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधे की जड़ को ला करके 9 दिन तक आपको पूजा करनी होती है। और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, उस दिन चांदी के ताबीज़ में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज़ जो है आप ले सके, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज़ के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज़ आते हैं उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज़ को हमें नवरात्रि के समय में, कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूँ। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपके चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूँगा, फायदे बताना चाहूँगा। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियाँ समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली की जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियाँ रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे नवरात्रि के पहले ले आना या फिर नवरात्रि के टाइम में भी ला सकते हैं। और उसकी 9 दिन आपको पूजा करनी है। 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के तामीज़ में धारण करना होता है। आपको दशहरे के दिन इसे चांदी के तामीज़ में धारण करना होता है। तो
तो इससे दैवी शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोगी रहते हैं। दूसरे क्रम में आता है लड़जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लड़जीरा पौधा। कई जगह इसे चिरचिरा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे आप मार्ग बोलते हैं। आप इसे आपा मार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरह होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे, फल के वह सीधे तरफ होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसलिए इसे आपा मार्ग कहते हैं। अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। आपा मार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपा मार्ग जो होता है, इसके बीज का खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी यहाँ तक कि जो शौच क्रिया होती है वह बंद हो जाए। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं, हिमालय में अधिकतर हमने देखते हैं ऐसे लोग आपा मार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नवरात्रि के समय में 10वीं तिथि में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाए, उनके चेहरे से नज़र ना हटाए, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिरचिरा है, आपा मार्ग है, उसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों, आप जहाँ भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूँ। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बस हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें प्रीत का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटे अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारी फायदे मिलते हैं, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। वह वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं सफ़ेद मदार की जड़। अब सफ़ेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफ़ेद कलर की, यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूँ और आज भी बता रहा हूँ। जो 11 वर्ष पुरानी सफ़ेद मदार की जड़ होती है, यह भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा फलकारी कहा गया है। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सीधी शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्धि सीधी शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ नवरात्रि में ले आना। इसकी 2 से 5 दिन 9 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। दोस्तों, अंतिम में आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही है, परेशान हो चुके हैं, इसके कारण आपकी जो दैनिक स्थितियाँ खराब हो चुकी हैं, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है इनकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के तमीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की पूजा प्राप्त करना शुरू कर दें। इसे
लक्ष्मी की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियाँ अपनी जगह। आप माने या ना माने, वो अपनी जगह है। जो लोग मानते हैं, देखिए टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो तो भी पत्थर तुल्य हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी आज झुठलाते हैं। सब एक देव मनुष्य बोलते हैं, तो आस्था के ऊपर यह सब जितने भी मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताया हूँ, पेड़ पौधे की जानकारी बताया हूँ, यह आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है तो यह आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा या प्रदान करेगी। यह जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। तो यह थी छोटी सी जानकारी दोस्तों। अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में, जय माता दी। नवरात्रि के पहले दिन यह 5 काम जरूर कर लें, रातों रात चमक उठेगी किस्मत। तो आप सभी को चैत नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन बाकी है और आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे 5 खास उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आपने नवरात्रि के पहले दिन कर लिया तो आपकी गरीबी दूर हो सकती है और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके व्रत और पूजा पाठ सफल होंगे और माँ दुर्गा पूरे 9 दिनों तक आपके घर में विराजमान रहेगी। जो भी मनोकामना आप माता से मांगेंगे वह जल्द ही पूरी हो जाएगी, बल्कि कहे तो नवरात्रि के 9 दिनों में ही पूरी हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए चैत नवरात्रि के दौरान आपको इन 9 बातों का ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर भेजें। अगर आप अनकाब्य स्टोरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। चैत नवरात्रि के पहले दिन अपने घर की छत पर लाल रंग का त्रिकोण झंडा जरूर लगाएं। इस झंडे पर जय माता दी लिखा होना चाहिए। ये झंडे बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आप चाहे तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। जब नवरात्रि के पहले दिन सुबह पूजा करें तो उस दौरान यह झंडा माँ के चरणों में अर्पित करें और फिर पूजा के बाद इसे अपने घर की छत पर लगा दें। डंडा लगाने के लिए सबसे शुभ स्थान ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा है। यदि वहाँ जगह ना हो तो आप इसे उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। झंडा लगाने के साथ दीपक जरूर जलाएं। झंडा लगाते समय वहाँ एक दीपक भी जलाएं क्योंकि यह माँ दुर्गा के प्रति आपकी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होगा। यह यश, मनसान और सफलता को बढ़ाने में सहायक होता है। घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। यह आपके सभी कार्यों में सफलता दिलाने में मदद करता है। झंडा हमेशा लहराता रहता है, जो इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा बनी रहेगी। घर में पवित्रता और शुभता का संचार होता है। इस बार 29 मार्च रविवार को चैत नवरात्रि का पहला दिन है और इस दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। लाल रंग माता रानी को बहुत प्रिय है और यह उनका प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इस उपाय को जरूर अपनाएं। इसके बाद आपको मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए और यदि संभव हो तो इसे लगवा लेना चाहिए। आप पेंट या चूने से मंदिर को रंग सकते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो नवरात्रि में सुंदर कांड का पाठ करते हैं, तो आप भी पहले दिन इसके लिए आवश्यक सामग्री जुटाकर सुंदर कांड कर सकते हैं। भक्तों, अगला कार्य जो नवरात्रि के पहले दिन जरूर करना चाहिए वह है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है? इसके लिए आम के पत्ते चाहिए
जिस तरह हम 5 पल्लव में आम के पत्ते का उपयोग करते हैं, वैसे ही यहाँ भी आम के पत्तों की ज़रूरत होती है। आपको थोड़ा अधिक मात्रा में ताज़े आम के पत्ते लेकर पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। इसके बाद पत्तों के ऊपर हल्दी या कुमकुम से श्री लिखें। अब इन पत्तों को एक धागे में पिरो लें। आप लाल या पीले रंग का धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार यह माला तैयार हो जाए तो इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। भक्तों, जब किसी घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा होता है तो यह शुभता और मांगलिक कार्यों का संकेत देता है। यह बताता है कि घर में देवी का वास है और वातावरण पवित्र है। धार्मिक अनुष्ठानों, भवन निर्माण या किसी भी विशेष पूजा पाठ में आम के पत्तों का बहुत महत्व होता है। बिना आम के पत्तों की पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश स्थापना में भी आम के पत्तों का विशेष स्थान होता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन मुख्य द्वार पर तोरण जरूर लगाना चाहिए, जिससे घर में शुभता और सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहे। अगला महत्वपूर्ण कार्य अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। यदि आप घर में अखंड दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी कोई भी मनोकामना शीघ्र पूरी हो सकती है, बशर्ते आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे प्रज्वलित करें। दीपक जलाने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवमी तिथि तक अखंड दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि और धन वैभव की वृद्धि होती है। माँ भगवती वहीं वास करती है जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसलिए हम मुख्य द्वार पर तोरण लगाते हैं ताकि बाहर से कोई भी सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश ना कर, और दीपक जलाते हैं जिससे घर के भीतर भी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो हमारे विचारों में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना रहे। इसके लिए हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। जब हम पूजा, प्रार्थना और मंत्र जाप कर रहे होते हैं तब दीपक का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप अखंड दीपक नहीं जला सकते तो सुबह और शाम दोनों समय शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसके साथ ही घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अब अगला कार्य कलश स्थापना। दीपक जलाने से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो इसे माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति के दाईं ओर रखना चाहिए, और यदि आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो इसे माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। दीपक हमेशा सही स्थान पर रखना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और माँ भगवती के साथ 9 दिनों तक विशेष पूजा करते हैं। जब हम माँ की आराधना करते हैं तो सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं और विधि पूर्वक कलश को स्थापित किया जाता है। इस पूजा से घर में शुभता आती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यदि किसी कार्य में रुकावट आ रही हो तो वह भी माँ की कृपा से पूर्ण हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद अगला आवश्यक कार्य है ज्वारे बोना, जिसे सप्त धान्य बोना भी कहा जाता है। ये एक शुभ संकेत होता है जिसमें मिट्टी में विशेष प्रकार के अनाज जैसे जौ बोए जाते हैं। जब ये अंकुरित होते हैं तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि घर में सुख, समृद्धि और माँ भगवती की कृपा बनी हुई है। यह संकेत देता है कि देवी माँ का आशीर्वाद हमारे परिवार पर हमेशा रहेगा। इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिन घर में जवारे बोना बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण कार्य की, जो नवरात्रि के पहले दिन किया जाना चाहिए, व्रत रखना। कई भक्त पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। कुछ भक्त केवल जल पीकर उपवास करते हैं तो कुछ फलाहार ग्रहण कर व्रत करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि का व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम नवरात्रि के पहले दिन व्रत अवश्य करें। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन और अंतिम दिन यानी नवमी या अष्टमी तिथि पर व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। पहला दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन माँ भगवती की आराधना विधि पूर्वक की जाती है। अगर संभव हो तो पूरे नवरात्रि व्रत रखें,
क्योंकि जब हम पूरी श्रद्धा और सात्विकता के साथ माँ की पूजा करते हैं तो वे शीघ्र प्रसन्न होती है। हालांकि व्रत तभी रखें जब आप स्वस्थ हो। यदि शरीर साथ नहीं दे रहा या आप व्रत रखने में असमर्थ हैं तो सात्विक भोजन करें, जिसमें बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण करें और सुबह शाम माँ की आराधना करें। सच्चे मन से भक्ति करें, माँ आपकी श्रद्धा को अवश्य स्वीकार करेगी। अगर आप पूरे दिन व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम पहले दिन फलाहार करें। अब अगला महत्वपूर्ण कार्य है घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना। इससे घर में शुभता बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। साथ ही जब हम दीपक जलाते हैं तो यह न केवल घर को रोशन करता है बल्कि हमारे विचारों से भी नकारात्मकता दूर करता है। जब हम पूजा, प्रार्थना और मंत्र जाप करते हैं तो दीपक की उपस्थिति से ध्यान केंद्रित रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि संभव हो तो अखंड दीपक प्रज्वलित करें, लेकिन अगर किसी कारणवश यह संभव ना हो तो सुबह और शाम शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा घर में लौंग और कपूर की आरती करें, जिससे नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता का वास होगा। अब बात करते हैं कलश स्थापना की। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो इसे माँ दुर्गा की मूर्ति के दाईं ओर रखें और यदि तेल के दीपक जलाते हैं तो इसे माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं ओर रखें। दीपक का सही स्थान पर रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि में जब हम कलश स्थापित करते हैं तो यह देवी देवताओं का आवाहन करने का प्रतीक होता है। इस दौरान माँ भगवती के साथ साथ समस्त देवी देवताओं की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक की गई यह पूजा हमारे जीवन के सभी बाधाओं को दूर करती है और सुख समृद्धि प्रदान करती है। सभी देवी देवता का पूजन हम माँ भगवती के साथ प्रतिदिन करते हैं। जब हम 9 दिनों तक लगातार देवी देवताओं का विधि पूर्वक आवाहन और पूजा करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है। माँ की पूजा से पहले हम कलश की पूजा करते हैं, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करते हैं। इसी प्रकार कलश भी पूजनीय होता है क्योंकि इसमें समस्त देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। जब हम पूरे विधि विधान से इनका पूजन करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और जो कार्य रुके होते हैं वे भी पूर्ण होने लगते हैं। इसलिए कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ होता है। नवरात्रि के पहले दिन एक और महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए, जिसे जुवाड़े कहा जाता है, बोना कहा जाता है। इसे सप्त धान्य भी कहा जाता है। मिट्टी में बीज बोकर इन्हें उगाया जाता है और जब ये अंकुरित होते हैं तो ये संकेत देते हैं कि घर में सुख समृद्धि आने वाली है। यह दर्शाता है कि माँ भगवती हमारे घर में विराजमान हो चुकी है और अपने आशीर्वाद से हमें धन, वैभव और खुशहाली प्रदान कर रही है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन जवाड़े अवश्य बोना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं व्रत की। वैसे तो कई भक्त पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत रखते हैं। कुछ केवल जल ग्रहण करके तो कुछ फलाहार के माध्यम से उपवास करते हैं। लेकिन यदि आप पूरे नवरात्रि व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम पहले दिन और अंतिम दिन यानी 9वीं या 8वीं तिथि को व्रत अवश्य करें। नवरात्रि का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा की विधि पूर्वक आराधना की जाती है। यदि संभव हो तो पूरे नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए क्योंकि जब हम श्रद्धा और सात्विकता के साथ माँ की पूजा करते हैं तो वे शीघ्र प्रसन्न होती है। हालांकि व्रत तभी रखें जब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। यदि आप स्वस्थ है और व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो शुद्ध सात्विक भोजन करें, जिसमें बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण करें। सुबह शाम माँ की आराधना करें और सच्चे मन से भक्ति करें। इससे भी माँ प्रसन्न होती है। अगर आपके लिए व्रत रखना शारीरिक रूप से संभव नहीं है तो इसे ना रखें, लेकिन यदि संभव हो तो नवरात्रि के पहले दिन फलाहार के माध्यम से व्रत अवश्य करें। अब एक और ज़रूरी कार्य की बात करते हैं जिसे नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन से बचना चाहिए और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। फल, फ्रूट, जूस आदि लेने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और व्रत रखने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2025 कब से प्रारंभ हो रही है और पूजा के शुभ मुहूर्त क्या होंगे। नवरात्रि 9 दिनों तक चलती है
और हर दिन माँ के किसी न किसी स्वरूप को समर्पित होता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। भक्तों, 100 साल बाद चैत्र नवरात्रि पर अद्भुत सुयोग बनने जा रहा है। महारानी की कृपा से इन 4 राशियों की सोई हुई तकदीर जागने वाली है। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 100 साल बाद चैत्र नवरात्रि पर माता रानी का विशेष योग बन रहा है, जिससे 12 में से 4 राशियों के जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। माता रानी की कृपा से यह 4 राशियाँ धन संपत्ति से भरपूर होगी और उनके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इस बार शक्ति की भक्ति का 9 दिवसीय महापर्व चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से शुरू होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस वर्ष नवरात्रि का शुभारंभ रविवार को हो रहा है और माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता रानी का हाथी पर आगमन अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। हाथी समृद्धि, सुख और शांति का प्रतीक है। देवी दुर्गा जब इस सवारी पर विराजमान होकर आती हैं तो इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। खास तौर पर किसानों के लिए संकेत देता है कि इस वर्ष अच्छी फसल और पर्याप्त वर्षा होगी। यह योग देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और व्यापार व्यवसाय में उन्नति का भी संकेत देता है। धार्मिक ग्रंथों में माँ के इस रूप को भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करने वाला बताया गया है। नवरात्रि के दौरान भक्तजन उपवास, पूजा पाठ, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करके माता रानी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च 2025 को शाम 4:27 पर होगी और इसका समापन 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:49 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक चलेगी। इस बार विक्रम संवत बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि 100 साल बाद इस दिन 5 ग्रहों की युक्ति बनने जा रही है। इस दिन चंद्रमा, शनि, बुध, राहु और सूर्य मीन राशि में एक साथ होंगे, जिससे बुध आदित्य योग और मालवीय राजयोग का निर्माण होगा। इन शुभ योग के कारण यह समय 4 राशियों के लिए अत्यंत शुभ साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर इस बार माता रानी की विशेष कृपा बरसने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें। अनकाबे स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी जातकों पर बना रहे और आपके जीवन की तमाम परेशानियाँ माता रानी की कृपा से समाप्त हो सकें। नंबर 1, मकर राशि। मकर राशि के जातकों, आपको बता दें कि इस नवरात्रि पर माँ दुर्गा आप पर विशेष रूप से प्रसन्न है। माता रानी के इस अद्भुत योग से आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। जो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पिछले काफ़ी समय से चल रही थी वे माता दुर्गा के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी। मकर राशि के जातकों की आय में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। संतान की उन्नति देखकर आपका मन प्रसन्न होगा। जो जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें पदोन्नति और सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में प्रेम और तालमेल बढ़ेगा, जिससे घर का माहौल सुखद रहेगा। इस राशि के जातक जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे और समाज में उनका मान सम्मान बढ़ेगा। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और पारिवारिक संबंध और मजबूत होंगे। माता दुर्गा की कृपा से यह नवरात्रि आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगी। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इस नवरात्रि छोटे कन्याओं को भोजन कराएं, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि है। नंबर 2, कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, आपको बता दें कि 100 साल बाद माता रानी की कृपा से आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। माँ दुर्गा आप पर विशेष रूप से प्रसन्न होने जा रही है। माता रानी के आशीर्वाद से इस नवरात्रि से आपका भाग्य बदलने वाला है। ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। नवरात्रि के पहले दिन से ही माता शैलपुत्री का आशीर्वाद मिलने लगेगा, जिससे आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। माता रानी के आशीर्वाद से आपके तरक्की के मार्ग खुलेंगे
और आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी। 30 मार्च से आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ और सफलता दिलाने वाला साबित होगा। साथ ही आपको बता दें कि कुंभ राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे उनके अधूरे काम पूरे होंगे और नया व्यवसाय शुरू करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। जीवन में आप नियमों का पालन करेंगे और अपनी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे। व्यापार में लाभ प्राप्त करने के लिए सही निर्णय लेंगे और सोच समझकर कदम उठाएंगे, जिससे वे अपनी एक मजबूत पहचान बनाने में सक्षम होंगे। अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो नवरात्रि में बनने वाले 100 साल बाद के दुर्लभ योग से आपको किसी दूसरी कंपनी से अच्छी आमदनी का ऑफर मिल सकता है, जिससे करियर में आपकी उन्नति होगी। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपको नए अवसर मिलेंगे जो भविष्य में सफलता के नए रास्ते खोलेंगे। सामाजिक क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके संपर्क बढ़ेंगे और समाज में आपका नाम होगा। माता रानी की कृपा से यह नवरात्रि आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लेकर आएगी, जिससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। हाँ दोस्तों, इन 9 दिनों में आप खूब धन कमाएंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में आर्थिक समृद्धि आएगी। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और वे आपकी सफलता में आपका पूरा सहयोग देंगे। जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और आप दोनों मिलकर किसी संपत्ति की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यदि आप काफ़ी समय से विवाह के लिए योग्य वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो इस नवरात्रि में माता रानी के आशीर्वाद से आपकी यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। माता रानी की कृपा से सही समय पर सही व्यक्ति से मिलने का योग्य बन रहा है। अगर आप कोई मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो माता रानी के मंदिर जाकर उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। नंबर 3, तुला राशि। तुला राशि के जातकों आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि आपके लिए बेहद शुभ और फलदायी सिद्ध होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, माता महामाई माँ दुर्गा के आशीर्वाद से यह नवरात्रि आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं और यह समय आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होगा। हाँ दोस्तों, इस नवरात्रि में आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव होंगे, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। नवरात्रि के शुभ समय में आपके सभी अधूरे अरमान पूरे होने वाले हैं। माता दुर्गा स्वयं आपके घर में विराजमान होगी और उनकी कृपा से आपके जीवन की परेशानियां दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि इस चैत्र नवरात्रि से जो भी लोग लंबे समय से अस्वस्थ थे, उनके स्वास्थ्य में ज़बरदस्त सुधार होगा। जो जातक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, उन पर माता रानी की विशेष कृपा बरसने वाली है, जिससे उनकी सभी परेशानियां समाप्त होगी। यह नवरात्रि माता रानी की कृपा से करियर में शानदार परिणाम देने वाली है, जिससे तुला राशि वालों के लिए 9 दिन बेहद शुभ साबित होंगे। तुला राशि के जातकों को माता रानी के आशीर्वाद का अद्भुत लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि आने वाला समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। माता रानी के आशीर्वाद से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आपकी आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। जो जातक लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे, उनकी समस्याएं अब दूर होने वाली हैं। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से तुला राशि के जातकों पर धन की वर्षा होगी और उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। माता दुर्गा की कृपा से नौकरी पेशा जातकों को इस समय बड़ा अवसर मिल सकता है, जिससे उनका करियर नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और उनकी चिंताएं समाप्त होगी। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके अधूरे सपने इस नवरात्रि में पूरे हो सकते हैं। यह चैत्र नवरात्रि उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली है, जिससे उनके घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। व्यवसाय में भी उन्हें अप्रत्याशित लाभ मिलने के योग्य बन रहे हैं। तुला राशि के जातकों को परिवार में किसी मांगलिक कार्य के शुभ सहयोग प्राप्त होंगे। इसके अलावा उन्हें किसी धार्मिक यात्रा का अवसर भी मिल सकता है,
जिससे उनका भविष्य और अधिक उज्जवल बनेगा। इस माह आप अपनी मधुर वाणी के प्रभाव से किसी बड़े कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि की शुरुआत आपके लिए अत्यंत शुभ होने वाली है। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि नवरात्रि आपके जीवन में अपार खुशियाँ लेकर आने वाली है। नंबर 4, मीन राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि 100 साल बाद नवरात्रि पर बनने वाले इस अद्भुत योग से आपको बहुत लाभ होने वाला है। हाँ दोस्तों, माता रानी की विशेष कृपा से आपका समय बेहतर होगा और आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। मीन राशि वालों पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इस दौरान सफलता के नए रास्ते खुलेंगे और आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और धन लाभ के साथ साथ कई बड़ी सफलताएं भी मिलेगी। करियर में सफलता के मार्ग खुलने वाले हैं। यह चैत्र नवरात्रि आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगी। इसके साथ ही जो लोग कर्ज संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे, उनकी समस्याएं भी इस नवरात्रि में समाप्त हो सकती हैं। माता रानी की कृपा से आपके पूरे घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इस समय आप अपने घर में कोई बड़ा मांगलिक आयोजन भी कर सकते हैं। आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे, जिससे आप खूब पुण्य अर्जित करेंगे। माता दुर्गा की कृपा से आपके हाथों से गरीबों और निसहाय लोगों का कल्याण भी होगा। अगर व्यापार की बात करें तो नवरात्रि के इस शुभ योग से व्यापारियों को भी ज़बरदस्त लाभ होगा। आपका व्यवसाय उन्नति करेगा और देश विदेश तक फैलेगा। आप धन लाभ प्राप्त करेंगे और साझेदारी में किए गए व्यवसाय से भी अच्छा मुनाफा मिलेगा। शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपको पढ़ाई में सफलता मिलेगी और आपके भविष्य के नए मार्ग खुलेंगे। जो महिलाएं लंबे समय से संतान की प्राप्ति की कामना कर रही थी, उनकी यह इच्छा भी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। यह 9 दिवसीय नवरात्रि आपके जीवन में नई खुशियां और सुख समृद्धि लेकर आएगी। माँ दुर्गा का हाथी पर आगमन आपके लिए सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। यह समय आपके जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने ना दें। तो दोस्तों, यह थी वे 4 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियाँ जिन्हें 100 साल बाद माता दुर्गा के अद्भुत योग से अपार लाभ मिलने वाला है। इन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में माता रानी का एक सच्चे दिल से जयकारा। वीडियो को लाइक करें और अनकाबे स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे और सभी परेशानियां माता रानी की कृपा से समाप्त हो सकें।